Disclaimer: This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. एक बहुत ही सुंदर जंगल में टूनी चिड़िया और भोलू कबूतर रहा करते थे। जंगल के सभी पक्षी भोलू और टुनटुन पर बहुत भरोसा करते थे। गर्मी का मौसम आ गया था, इसलिए टूनी और भोलू आइसक्रीम की दुकान लगाने लगे थे। उनकी आइसक्रीम बहुत अच्छी होती थी, इसलिए उनकी दुकान पर काफी पक्षी आइसक्रीम खाने आते थे। उसी जंगल में कालू और मंगला नाम के कौवे रहते थे। मंगला ने कुछ ही समय पहले 4 अंडे दिए थे। दोनों बहुत ही खुश थे। मंगला ने कहा, कालू जी, मैं तो बस अपने अंडे के फूटने का इंतजार कर रही हूँ। मुझे तो अब बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है। मंगला, मैं भी अपने छोटे छोटे बच्चों को देखने के लिए बहुत ही बेचैन हूँ और मैंने सोचा है कि आज मैं यह खुशखबरी आइसक्रीम खाते हुए सारे पक्षियों को सुनाऊं। हाँ कालू जी, यह बिल्कुल सही रहेगा। चलिए हम ये खबर सबको सुनाते हैं। इसके बाद दोनों उड़ते हुए टूनी और भोलू के आइसक्रीम की दुकान पर पहुंच गए। वहाँ कई सारे पक्षी पहले से ही मौजूद थे। भोलू ने कहा, आओ कालू और मंगला, कई दिनों से तुम दोनों दिखाई नहीं दे रहे हो, क्या बात है? कालू ने कहा, अरे भोलू भाई, मैं तुम सबको एक खुशी की खबर सुनाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी सुनाओ। बात यह है कि मंगला ने आज 4 अंडे दिए हैं। अब उनमें से छोटे छोटे बच्चों के आने का इंतजार है। भोलू ने कहा, वाह वाह, क्या बात है, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है भाई। चिंकी ने कहा, कालू, आज तो तुम्हें हम सभी को इस खुशी के मौके पर आइसक्रीम खिलानी ही होगी। कालू ने कहा, हाँ हाँ जरूर भोलू, मेरी तरफ से सभी को एक एक आइसक्रीम दे दो। सभी पक्षियों ने आइसक्रीम खाई और अपने घर की ओर जाने लगे। एक दिन की बात है, कालू और मंगला को जंगल से बाहर बहुत जरूरी काम के लिए जाना था। मंगला ने कहा, कालू जी, हम तो बाहर चले जाएंगे तो हमारे अंडों की देखभाल कौन करेगा? कालू ने कहा, मंगला, मुझे तो इस जंगल में सिर्फ टूनी और भोलू कबूतर पे भरोसा है। हम अपने अंडे उन्हें सौंप देते हैं। इसके बाद कालू और मंगला टूनी के घर चले जाते हैं। कालू कहता है, भोलू भाई, हम कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर जा रहे हैं, कृपया करके हमारे अंडों की देखभाल कर दीजिएगा। यह सुन भोलू कबूतर ने कहा, नहीं नहीं कालू भाई, हमें दुकान भी लगानी होती है, इसलिए मैं अंडे की देखभाल नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ करना। इतना सुनकर कालू और मंगला उदास होकर अपने घर चले आते हैं। कालू कहता है, मंगला, हम अपने अंडों को छोड़कर चलते हैं और जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे। ठीक है कालू जी, चलो चलते हैं। दोनों जंगल से बाहर चले जाते हैं। एक दिन जंगल में एक चील आ जाता है और उसकी नजर कौवों के अंडों पर पड़ जाती है। वह बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और उन अंडों को खा लेता है और वहां से जाने लगता है। चील को जाते हुए कालू और मंगला देख लेते हैं। वह तुरंत ही घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके अंडों को चील ने खा लिया है। यह देख दोनों बहुत दुखी होते हैं। इसी तरह दुख में कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी ने भी एक सुंदर सा अंडा दिया। यह देख भोलू ने कहा, टूनी, आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। उस दिन कालू कौवे ने सभी को आइसक्रीम खिलाई थी, आज मैं सभी को आइसक्रीम खिलाऊंगा। भोलू की दुकान पर जब सभी पक्षी जमा हो जाते हैं तो भोलू कहता है, दोस्तों, आज मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। चिंकू ने कहा, हाँ भोलू भाई, जल्दी सुनाओ। बात यह है दोस्तों कि आज टूनी ने एक अंडा दिया है और मैं आज सभी को फ्री में अपनी तरफ से आइसक्रीम खिलाऊंगा।
तभी चंगू ने कहा, अरे कालू भाई, आपके अंडों का क्या हुआ? मैं तो भूल ही गया था। यह सुन कालू ने अपनी सारी कहानी सभी को बता दी। अरे अरे कालू भाई, यह तो बड़े ही दुख की बात है। कालू और मंगला आपस में बात करते हैं। मंगला कहती है, देखा कालू जी, टूनी और भोलू हमारी खुशियों में आग लगाकर कैसे इतने खुश हैं। हाँ मंगला, तुम चिंता मत करो, मैं एक बाबा को जानता हूँ। मैं उनके पास जाऊंगा और टूनी और भोलू की खुशियों को भी खत्म कर दूंगा। अगर उस दिन उन्होंने हमारे अंडे की रक्षा की होती तो आज हम भी छोटे छोटे बच्चों के माता पिता होते। इसके बाद कालू कौवा बाबा के पास जाता है और सारी बातें बताता है। बाबा ने काले कौवे को एक बोतल में पानी दिया और कहा, कालू, इस पानी को टूनी के अंडे पर डाल देना। वह अंडा बहुत ही बड़ा हो जाएगा और फट जाएगा। यह सुन कालू कौवा बहुत ही खुश हो जाता है और उस पानी को टूनी के अंडे पर डाल देता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन टूनी और भोलू कालू कौवे को भागते हुए देख लेते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। रात हो जाती है। जब टूनी और भोलू सुबह उठते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनका अंडा बहुत बड़ा हो गया था। यह देख दोनों बहुत डर जाते हैं। भोलू कहता है, अरे टूनी, यह क्या हो गया? यह जरूर काले कौवे ने ही किया होगा। हाँ भोलू जी, आप सही कह रहे हैं। कालू ने ही हमसे बदला लेने के लिए ऐसा किया होगा। तभी यह अंडा फूट जाता है और उसमें से 2 छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे निकलते हैं। यह देख दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर टूनी और भोलू कौवे के घर जाते हैं और कौवे से कहते हैं, कालू, मैं जानता हूँ कि तुमने हमसे बदला लेने के लिए हमारे अंडे में कुछ तो डाला था, लेकिन उस अंडे से हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं। यह सुन कालू कौवा बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है, अरे यह कैसे हो गया? बाबा ने तो कहा था कि यह जल उस अंडे को खत्म कर देगा, यहाँ तो उल्टा ही हो गया। भोलू ने कहा, कालू, हमने तुम्हारा बुरा नहीं किया था, सच में, इसलिए ऊपर वाले ने हमारे साथ भी बुरा नहीं किया। कालू और मंगला को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। चिड़िया का ऑटो रिक्शा। कुछ दिन पहले ही टुनटुन के पिता की मृत्यु हो गई थी। अपने पिता की मृत्यु होने के बाद टुनटुन बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। एक दिन सभी पक्षी मिलकर टुनटुन को समझाने लगे। टिल्लू ने कहा, टुनटुन, अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। अब तुम्हारा गुजारा कैसे चलेगा? तुम्हें कोई काम करना चाहिए। बबली ने कहा, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मेरा मानना है कि टुनटुन, तुम अपने पिता की तरह ही ऑटो चलाने का काम करो। तुम्हें ऑटो चलाना भी आता है और तुम बहुत ईमानदार भी हो। टुनटुन ने कहा, ठीक है दोस्तों, मैं ऑटो रिक्शा चलाने का ही काम करूंगी। दूसरे दिन से टुनटुन अपने पिता का ऑटो रिक्शा चलाने लगी। टुनटुन बहुत ही ईमानदार और अच्छी पक्षी थी, इसलिए सभी पक्षी टुनटुन के ऑटो रिक्शा में ही बैठते थे, जिससे उसकी काफ़ी अच्छी आमदनी होने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उसी जंगल में कालू और मंगला भी रहते थे। मंगला ने अपने पति कालू से कहा, ऊपर वाला झूठ नहीं बुलवाए, मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम एक नंबर के कामचोर हो, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। कालू ने कहा, भैंस की टांग, जब से मेरी तुमसे शादी हुई है तब से एक दिन भी सुकून की सांस नहीं ली है मैंने। देखो कालू जी, आपको और पक्षियों की तरह ही काम करना चाहिए।
कालू ने कहा। हाँ, मैं तो काम करना ही चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई काम मिल ही नहीं रहा है। मंगला ने उससे बोला, जंगल में टुनटुन ऑटो चलाने का काम कर रही है। हम भी एक रिक्शा खरीद लेते हैं और चलाते हैं। इससे हमारी भी काफी अच्छी आमदनी होगी। लेकिन हम पैसे लाएंगे कहाँ से ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए? आप चिंता मत करिए। मेरी माँ ने जो मुझे शादी में गहने दिए थे, हम उसे बेचकर एक नया ऑटो खरीद लेते हैं। इसके बाद दोनों ने एक नया ऑटो खरीद लिया और जंगल में चलाने लगे। लेकिन उनके ऑटो में कुछ ही पक्षी बैठते थे, क्योंकि वह बहुत ही बेईमान और चालबाज थे। सभी टुनटुन के रिक्शे में ही बैठना पसंद करते थे। यह देख कालू और मंगला सोचने लगे, कालू जी, जब तक टुनटुन का ऑटो रहेगा तब तक हमारी आमदनी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें कोई उपाय सोचना होगा। भैंस की टांग, हम ऐसा करते हैं कि रात में टुनटुन के ऑटो का ब्रेक फेल कर देते हैं। वाह वाह कालू जी, क्या उपाय सोचा है। हम ऐसा ही करेंगे। रात में कालू और मंगला टुनटुन के घर पहुंच गए और उन्होंने बाहर खड़े ऑटो का ब्रेक फेल कर दिया। फिर अपने घर लौट आए। सुबह जब टुनटुन ऑटो लेकर निकली तो टुनटुन का ऑटो रुक ही नहीं रहा था। यह देख टुनटुन परेशान हो गई। तभी टुनटुन के सामने एक पेड़ आ गया, जिससे टुनटुन का ऑटो टकरा गया। टुनटुन को थोड़ी बहुत चोट आई और उसका ऑटो भी थोड़ा टूट गया। अपना ऑटो लेकर वह टिंकू मैकेनिक के पास गई। टिंकू ने ऑटो की जांच की और बोला, अरे टुनटुन, तुम्हारे ऑटो का ब्रेक किसी ने फेल कर दिया था। यह सुन टुनटुन सोचने लग गई कि ऐसा काम कौन कर सकता है। फिर दूसरे दिन से ही टुनटुन ने ऑटो चलाने का काम शुरू कर दिया। यह देख कालू और मंगला को बहुत तेज गुस्सा आता है। मंगला कालू से कहती है, देखिए, हमने इसकी ऑटो का ब्रेक फेल कर दिया था, फिर भी यह बच गई और फिर से ऑटो चलाने लगी। कालू ने कहा, भैंस की टांग, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम आज रात को इसके ऑटो को ही आग लगा दें। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाँ, यह सुझाव बहुत अच्छा है। वह दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी उनकी बातें सोनू चिड़ा सुन लेता है, जो कि टुनटुन का बहुत अच्छा दोस्त था। वो जल्दी से जाकर टुनटुन को यह सारी बातें बता देता है। टुनटुन कहती है, अच्छा, तो ऐसी बात है। मेरे ऑटो का ब्रेक भी उन दोनों ने ही फेल किया होगा। हम ऐसा करते हैं कि तोते महाराज के पास जाते हैं और उन्हें यह सारी बातें बताते हैं। फिर दोनों तोते महाराज के पास चले जाते हैं और अपनी सारी बातें बताते हैं। तोता महाराज कहते हैं, वो कालू और मंगला एक नंबर के धोखेबाज हैं। आज मैं उन्हें अच्छा मजा चखाऊंगा। फिर राजा जी अपने सैनिकों को बुलाते हैं और उन्हें कान में कुछ कहते हैं और फिर टुनटुन से कहते हैं, टुनटुन, बस तुम रात भर सोना मत और अपने ऑटो की देखभाली करना। मैं उन दोनों को अच्छा मजा चखाऊंगा। इसके बाद रात हो जाने पर टुनटुन अपने ऑटो के पास ही रहती है और दूसरी ओर राजा के सैनिक कौवे के घर के पास पेड़ के पीछे छुपे रहते हैं। जब कालू और मंगला टुनटुन के ऑटो को जलाने चले जाते हैं, तब राजा के सैनिक कौवे के ऑटो को आग लगा देते हैं। जब कालू और मंगला टुनटुन के घर के पास पहुंचते हैं, तो वह देखते हैं कि टुनटुन अपने ऑटो के पास ही है। इसलिए वह सोचने लगते हैं,
ऊपर वाला झूठ ना बुलवाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह टुनटुन को हमारे प्लान के बारे में पता लग गया है? भैंस की टांग? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो किसी को भी नहीं बताया है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक टुनटुन अपने ऑटो के पास रहेगी तब तक हम उसके ऑटो को आग नहीं लगा सकते। हम कल देखते हैं। ठीक है मंगला, चलो चलते हैं आज। जब दोनों अपने घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका ऑटो जल रहा है। ये देख दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। अरे कालू जी, ये हमारे ऑटो को किसने आग लगा दी? मैंने अपनी माँ के दिए हुए सारे गहनों को बेचकर ये ऑटो खरीदा था। पता नहीं मंगला, किसने ऐसा काम किया है। तभी वहां पर तोता महाराज और अन्य पक्षी भी आ जाते हैं। तोता महाराज कहते हैं, तुमने दूसरे का बुरा करने का सोचा, इसलिए मैंने तुम्हें मजा चखाने के लिए ये सब किया है। आज के बाद अगर तुमने किसी और पक्षी के बारे में बुरा सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों सब कुछ समझ जाते हैं और राजा से माफी मांगने लगते हैं। दोस्तों, जो दूसरे का बुरा चाहता है ना, उसके साथ कभी भी भला नहीं होता है।